दोस्तों ये वीडियो सुपर 4K AI Pro 1.0 2026 वाले सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे अपने ड्राइव का लीटर चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जो हमारा डेटा है सुपर 4K AI Pro 1.0 इसमें अब आपको आगे क्या करना है। देखिए आपने हार्ड डिस्क लगा लिया, आपका हार्ड डिस्क शो हो गया, आपने ड्राइव लेटर भी बदल लिया, आपका डी ड्राइव में डाटा प्रॉपर शो हो रहा है, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो अगला स्टेप है, आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो जो आप डाटा हमसे मंगाते हैं उसमें आपको 4 फोल्डर मिलता है। आपको किसी भी फोल्डर के ऊपर एक भी स्पेस या एक भी चीज के अंदर, मतलब एक भी फोल्डर के अंदर आपको करेक्शन नहीं करना है। मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट लिखा है तो प्रोजेक्ट में जो यस लगा है इसको हटा दें, आप ये सब गलती बिल्कुल मत करिएगा। मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी रीनेम करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ भी रीनेम करते हैं तो सारा प्रोजेक्ट फाइल मिसिंग में चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, जाली जाली सा दिखेगा, फिर आप परेशान होंगे, फिर हमको फोन करेंगे। तो आपको जैसे डेटा दिया गया है डेटा वैसे ही रहने देना है, किसी भी फोल्डर का कोई भी रीनेम नहीं करना। एक सावधानी तो ये हो गई। दूसरी सावधानी ये है कि हमने कई कस्टमर को देखा है जब हमसे हमारा डेटा मंगवा लेते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि चलो भाई इस डाटे को हम एक फोल्डर में कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि न्यू फोल्डर बनाते हैं, चाहे मेरे स्टूडियो का नाम लिखते हैं, चाहे अपने स्टूडियो का नाम लिखते हैं, या न्यू डेटा वगैरह कुछ भी एक फोल्डर बना के उसमें ये चारों फाइल को लेके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये जो डेटा है जिस तरह से आपको कॉपी होके जाता है सीधे डी ड्राइव के अंदर ये चारों फोल्डर शो होने चाहिए। अब आप अगर सोचें कि इसको किसी फोल्डर में रख के काम करें तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी फोल्डर में जैसे रखेंगे इसमें सारी फाइलें मिसिंग हो जाएगी, क्योंकि उनका लोकेशन बदल जाएगा। एक सावधानी आपको ये भी बरतनी है। मुझे लग रहा है आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बारी आती है वीडियो मिक्सिंग के लिए। तो देखिए इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सेटअप मिल जाता है, तीसरे नंबर पे डाटा मिल जाता है, चौथे नंबर पे ऑटो रिप्लेस फुटेज मिल जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तो वीडियो मिक्सिंग का सारा आइटम है जिससे मिक्सिंग का कार्यक्रम करना है। लेकिन अभी आपको हमारा हार्ड डिस्क मिला, आपने अपने कंप्यूटर में लगा दिया, सब कुछ ठीक। अब आप चाहते हैं कि हम इस डाटे के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं भाई नया चीज आ गया, नया प्रोजेक्ट आ गया, सारा कुछ बिल्कुल नया करता हूं। तो अब अगला स्टेप आप क्या करना चाहते हैं, विंडो फॉर्मेट करना चाहते हैं। बिल्कुल विंडो फॉर्मेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपका पीसी, आपका कंप्यूटर प्रॉपर ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो आप पीसी को फॉर्मेट अभी मत करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल न्यू तरीके से सब काम करना चाह रहा हूं, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से नया विंडो वगैरह सब चढ़ा के करना चाहता हूं, तब आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक सजेशन रहेगा कि ये सारा काम जो विंडो फॉर्मेट वॉर्मेट का करना है ना, ये सब काम आप तब करिए जब आपका पीसी कोई प्रॉब्लम कर रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, या फिर आपके पास पूरा पर्याप्त टाइम हो, काम का कोई प्रेशर ना हो, काम करने का कोई दिक्कत ना हो, तब आप इसको कर सकते। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं अपने पीसी के अंदर तो आपको क्या करना है। आपने हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ है, हमारा डेटा डी में रख दिया आपने, ठीक है। अब आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो देखिए विंडो इंस्टॉल अगर आप पहले से किए हैं तो आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप कभी भी विंडो इंस्टॉलेशन नहीं किए हैं तब भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस डाटे के साथ में बिल्कुल मैं इसी तरीके से जैसे मैं ये वीडियो बना के बता रहा हूं उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी इस डाटे के साथ में डेमो वीडियो दिया हुआ है। अब आपको ये डेमो वीडियो कहां मिलेगा, अब आपको आना है सेटअप, क्योंकि ये जो विंडोज का काम है एक सेटअप वाले फंक्शन का काम है। मतलब सेटअप के अंदर चलना पड़ेगा। जब से आप सेटअप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 00 का एक फुल ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। भैया आप जीपीटी में विंडो बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, एमबीआर में बनाना चाह रहे हैं, आपको जीपीटी और एमबीआर में कब बूटेबल बनाना है, वो सब के बारे में पूरी डिटेल, मतलब जो अगला स्टेप होगा। क्योंकि भाई अब हम विंडो चढ़ाने जा रहे हैं तो विंडो चढ़ाने के लिए भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक विंडो फाइल होनी चाहिए कि नहीं। तो विंडो फाइल होगी तो विंडो फाइल कैसे होगी, कंप्यूटर में रहेगी तो ऐसे चढ़ेगा नहीं, उसको हमें पेन ड्राइव में लेके जाना है। अच्छा पेन ड्राइव में लेके जाना है तो हमारे पास एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए। पेन ड्राइव कम से कम 8 जीबी की होनी चाहिए, 8 जीबी से कम की पेन ड्राइव नहीं चाहिए। और पेन ड्राइव ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ भी आइटम ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं भैया चलो 32 जीबी की पेन ड्राइव है, 8 जीबी का स्पेस चाहिए तो उतना तो खाली है, काम हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि जब आप विंडो बूटेबल करने जाएंगे जो आपका पेन ड्राइव है वो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी आइटम है सब डिलीट हो जाएंगे, उसके अंदर विंडो की फाइल आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो पेन ड्राइव है वो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा वोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आपके पास पेन ड्राइव है, आपने पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में ऐसे यूएसबी पोर्ट में लगा दिया। जो मैं चीज बता रहा हूँ ना ये सब चीज मैं इस वीडियो के अंदर भी जिक्र किया हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ। अब क्या होता है कि भाई जो विंडो बूटेबल बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, उसके भी कुछ रूल होते हैं कि भाई आपका जो कंप्यूटर है किस मोड में चल रहा है, जीपीटी में चल रहा है या एमबीआर में चल रहा है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको करके बता रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि मेरा जो पीसी है 21 पार्टीशन में चल रहा है। मैं क्या करता हूँ, दिस पीसी पे राइट क्लिक करता हूँ, मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है। मैंने मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक किया, मुझे डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, मैं डिस्क मैनेजमेंट में गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे कंप्यूटर
कंप्यूटर के अंदर 3 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, पहला 0, दूसरा 1 नंबर और तीसरा जो है 2 नंबर, मतलब 1, 2 और ये 0 वाला 3, मतलब 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 कैटेगरी है, 3 हार्ड डिस्क लगी हुई है। अभी क्या है कि जिसमें हमारा C दिख रहा है, जो हमारा पार्टीशन C दिख रहा है, हम उस पार्टीशन का जो ये डिस्क वाला एरिया होता है ना, डिस्क जो डिस्क 1, 2, 0 लिखा रहता है ना, इस एरिया पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाना है, प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जाना है। प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें बहुत सारा मेनू बार है, इसमें हमको जाना है वॉल्यूम के अंदर। जैसे वॉल्यूम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल क्या है देख रहे हैं, GPT गाइड पार्टीशन टेबल। तो ये हमारा जो पार्टीशन है वो किस स्टाइल में है, GPT मोड में है। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, जो पेन ड्राइव बूटेबल के समय ऑप्शन मांगता है, अगर हम गलती से उसमें MBR में बूटेबल बना लेते हैं और फॉर्मेट करने के लिए जाते हैं तो क्या होगा, हमारा PC फॉर्मेट नहीं होगा, वो हमको बीच में अटका देगा। हमने गलती से फॉर्मेट या डिलीट मार दिया, पेन ड्राइव को बूट करके जाते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है पार्टीशन चुनने के लिए, आप वहां पे पार्टीशन चुनते हैं, वहां पे डिलीट का ऑप्शन आता है, आप डिलीट भी कर देते हैं, तो आपका जो पहले से विंडो चल रहा होता है ना वो भी डेड हो जाता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने PC का जो C ड्राइव होता है उसको चेक करना है कि भैया GPT मोड में या MBR मोड में है। अगर आपका PC MBR मोड में है या GPT मोड में है, इस चीज के लिए इसमें डेमो पड़ा है कि GPT मोड क्या है, इसको कैसे क्या करना है। को मान लीजिए पता होगा कि भैया आपका GPT मोड में करना है, अब आपको क्या करना है, अब अगला स्टेप होगा, भाई आपने पेन ड्राइव लगा दिया कंप्यूटर के अंदर, अब अगला स्टेप होगा कि भाई आप कौन सा विंडो चढ़ाना चाह रहे हैं, विंडोज 10 या विंडोज 11। तो यहाँ पे देखिए विंडोज 10 भी है और विंडोज 11 भी है। हमने यहाँ पे आपको विंडोज 10 का भी यहाँ पे डेमो दे रखा है कि विंडोज 10 के लिए क्या क्या बूटेबल में लगता है, और यहाँ विंडोज 11 के लिए 3 वीडियो दिया हुआ कि कैसे क्या करना है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप पहले सब वीडियो देख लीजिए तब आगे बढ़िए। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर नया विंडो चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 3 चीज लगता है, पहला तो एक पेन ड्राइव जो कम से कम 8 GB का हो, दूसरा एक ISO इमेज फाइल जो विंडोज का हो जैसे विंडोज 10 या विंडोज 11, और एक तीसरा होता है वो होता है रिफ्यूज सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज सेटअप वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे विंडोज पेन ड्राइव बूटेबल विंडोज 10 और विंडोज 11 अब दोनों यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो विंडोज 10 के अंदर जाएंगे, अभी आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चलाना है। दोनों विंडो बेस्ट रहते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये है कि भाई अभी 10 का जो अपडेट है आगे से मिलना बंद हो गया है, अब ये विंडोज 11 चल रहा है। अब इसमें जो रिफ्यूज सॉफ्टवेयर होता है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, विंडोज 11 के लिए ये वाले रिफ्यूज सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, और इसका ट्रेनिंग वीडियो भी है, देख लीजिए कैसे बूट कराना है, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। और विंडोज 10 के लिए इसका भी ट्रेनिंग वीडियो इसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे रिफ्यूज फाइल भी है और यहाँ पे विंडोज 10 का ISO इमेज फाइल भी है जो बेस्ट है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो डेमो वीडियो है उस डेमो वीडियो को देख लीजिएगा। देखने के बाद पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाना है सब कुछ बूटेबल बना लीजिएगा, और बूटेबल बना लेने के बाद विंडो फॉर्मेट कैसे करना है, हाउ टू न्यू विंडो इंस्टॉलेशन, इसके अंदर भी आपको देखिए विंडोज 10 के लिए और विंडोज 11 के लिए हर टॉपिक के लिए हमने अलग से डेमो दे रखा है। ये 10 के लिए है कि विंडोज 10 का स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉलेशन होता है, और यहाँ पे देखेंगे 11 के लिए डेमो वीडियो है, यहाँ पे विंडोज 11 को कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है उसके लिए प्रॉपर सब कुछ दिया। अब जब आप विंडो बूटेबल भी बना लेंगे, विंडो फॉर्मेट भी कर लेंगे, विंडो फॉर्मेट हो जाने के बाद विंडो जब फॉर्मेट हो जाएगा तो उसके डेस्कटॉप पे जो ये दिस पीसी वगैरह जैसे दिस पीसी या नेटवर्क या बीन या कंट्रोल पैनल वगैरह कैसे आता है ओरिजिनल तरीके से, उसके बारे में प्रॉपर यहाँ पे आफ्टर न्यू विंडोज डेस्कटॉप सेटिंग, मतलब जब आपका नया विंडो पड़ जाता है तो उसके बाद डेस्कटॉप की सेटिंग कैसे करनी होती है। तो पहले ये तो 10 के लिए है, यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियो है, उसी तरीके से विंडोज 11 के लिए भी है, यहाँ पे ट्रेनिंग वीडियो है, आइकॉन की सेटिंग कैसे करनी है। अब आपका आइकॉन सेटिंग हो जाएगा तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा है, जैसे आपका पीसी है, पीसी के साथ में आपने किसी कंपनी का ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है तो उसका ड्राइवर आपको मिला होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है तो ये जो 4 नंबर वाला फोल्डर है जिसके अंदर हमने 4 जनरेशन से लेकर 14 जनरेशन तक का सारा ग्राफिक ड्राइवर दिया हुआ है। इंटेल का जो ग्राफिक ड्राइवर होता है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप एक एक ड्राइवर को इंस्टॉल करके देख सकते हैं, जो भी ड्राइवर आपके मदरबोर्ड से मैच करेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, जो नहीं होने लायक रहेगा वो आपको एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमने ड्राइवर भी दे दिया है। तो ये सारा प्रोसेस जब आप कर लेते हैं, आपका विंडो नया प्रॉपर ढंग से इंस्टॉल हो जाता है, तो अब इसके आगे की जो सेटिंग होगी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको जो हमने विंडो से रिलेटेड जानकारी दी हुई है, अगर आप नए होंगे तो आपके लिए बहुत ही वरदान सिद्ध होगी। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सीरीज का पार्ट 3 वाला वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2 का वीडियो मिल जाएगा या पूरा इसका सीरीज भी मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो देखेंगे ना, तो आप एक बार जब पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो हमेशा के लिए मास्टर हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी, आप स्वयं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेंगे। उसके लिए आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको हमारी भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।